अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर हो रही है हमारी पैकिंग। तो आप लोग समझ गए होंगे कहाँ की पैकिंग हो रही है। तो जी हाँ, हम जा रहे हैं बुलबुल के भाई की शादी में, रिसेप्शन में। तो कल है रिसेप्शन और अभी हो रहा है नाइट का टाइम, 10:30 बज रहे हैं। तो बस यहाँ पर मैं कर रही हूँ पैकिंग। तो बस उसी के लिए मैंने कपड़े निकाले हैं। तो कपड़े पहले निकालते हैं, फिर जब मैं पैक करती हूँ उस टाइम पर भी मैं कुछ कपड़े हटा देती हूँ। फिर मैं सोच सोच के रखती हूँ कि ये कपड़ा ये पहना जाएगा, ये पहना जाएगा। और हमें जाना है सिर्फ एक दिन के लिए और उसके लिए कपड़े इतने सारे निकल कर आ गए हैं। मतलब बच्चों के साथ जो है ना, इतने सारे कपड़े पड़ जाते हैं। क्योंकि बच्चों के साथ क्या होता है कि आलिया तो चलो ठीक है, लेकिन इनाया हमारी बहुत ज़्यादा कपड़े चेंज करती हैं, बार बार गीले कर लेती हैं, कहीं किसी चीज़ से खाती हैं कुछ तो वो गिरा लेती हैं। तो इसलिए उनके कपड़े मुझे बहुत ज़्यादा पैक करना पड़ते हैं। एक्स्ट्रा में 2 जोड़ी उनके चलते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं पहले रख रही हूँ जो मुझे रिसेप्शन में बच्चों के इनके मेरे पहनना है, वो मैंने सबसे पहले रखे हैं। और उसके बाद जो है मैं करूँगी जो हमें पहनने के लिए जाना है वो मुझे एक साइड निकाल कर रखना है। फिर हम सोएंगे उसके लिए रखना है, और जो हम सुबह पहन कर आएंगे वो रखना है। तो इस तरीके से हमारे 3 जोड़ी कपड़े होंगे। तो बस वो हमें रखना है। तो यहाँ पर मैंने इनाया के लिए ये वाली फ़्रॉक रखी है, और अपने लिए मैंने ये सूट रख लिया जो मैंने सिलवाया था, और आलिया की फ़्रॉक रख ली है, इनका भी सूट रख लिया है। तो ये तो हमारे हुए रिसेप्शन के, और ये हो गया हमारा बैग पूरा पैक। तो इसमें मैंने पूरा सामान रख दिया है। और ये मैं बता रही हूँ बैग जो हम लेकर आए, सफारी का बैग, क्योंकि हमारे पास ट्रॉली बैग था बड़ा वाला। तो हमने कहा एक दिन के लिए जाना तो इतना बड़ा कैसे लेकर जाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा, छोटा लेकर जाएंगे। अच्छी वाली बात नहीं, मतलब अजीब सा लगेगा कि बहुत दिन के लिए थोड़ी ना जा रहे हैं। तो हमने ये बैग परचेज़ किया कल ही। तो ये सफारी का बैग लेकर आए हैं जो कि आया है 3000 रुपये का, और पर इसकी वारंटी है 5 साल की। ये देखिए वारंटी कार्ड दिया है। तो कुछ भी चेन वगैरह टूटे या कुछ भी खराबी आए, इसमें ट्रॉली बैग है ये, तो कुछ भी खराबी आती है तो इनके से ही रिपेयर होता है। तो इसलिए हमने ये परचेज़ कर लिया। तो हमारा बैग पैक हो गया है। मैंने सारा मेकअप वगैरह का, मैंने अपना पर्स, सारी चीज़ें कर ली है। अब रह गई मेरी मेहंदी, क्योंकि आलिया की तो मेहंदी मैंने कल ही लगा दी थी, लेकिन मैंने सोचा मैं भी मेहंदी लगा लेती हूँ। बहुत सालों बाद मैं मेहंदी लगा रही हूँ, बहुत सालों बाद, हाँ शायद बहुत आपने देखी ही नहीं होगी मेरे हाथों पे मेहंदी। बहुत टाइम हो गया है मैंने जब से मेहंदी नहीं लगाई है। तो आज चलो फाइनली मेरे हाथों में मेहंदी लग जा रही है, और मैं खुद से ही लगा रही हूँ। तो जब हम ज़्यादा टाइम बाद काम करते हैं ना कुछ भी, तो उतने अच्छे सफाई से नहीं होता जितने अच्छे सफाई से जब होता है जब हम उस काम को करते रहते हैं। तो बस अभी जैसे मुझे आता है उस तरीके से मैं मेहंदी अपने धीरे धीरे लगा ले रही हूँ अपने हाथों पर। तो मैं हाथों में मेहंदी लगाऊंगी और पैर में मेहंदी लगाऊंगी। और पर ये भी है, देखो लग पाती है कि नहीं लग पाती है, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल इनाया खेल रही हैं। अगर वो रोने लगी या कुछ करने लगी तो फिर मेरी मेहंदी जो है अधूरी भी रह सकती है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं लगा रही हूँ। तो ये मैं डिज़ाइन लगा रही हूँ, ये मैंने मोबाइल में ही देखा है और मैं उसी को देख कर लगा रही हूँ। तो ये मुझे अच्छा लगा था तो इसलिए मैंने लगा लिया। सिंपल सा लगा था, क्योंकि जब हम कभी कभी कोई काम करते हैं तो वो हमें आसान काम करना अच्छा लगता है। तो ये आसान था बहुत ज़्यादा और मुझे ठीक लग रहा था, तो इसलिए मैंने इसको लगा लिया। हाथों में मेहंदी लगी होनी चाहिए चाहे जैसा डिज़ाइन हो। हाँ वो अलग बात है, अलग जिनको अच्छे से आती है वो उनकी बात तो अलग ही है। तो बस यहाँ मेरी मेहंदी लग रही है और बच्चे अभी खेल रहे हैं। आलिया बड़ी खुश हैं कि कल हम शादी में जाएंगे। और बस यहाँ पर हमारी तैयारियाँ हो रही हैं। यहाँ पर मैंने पीछे तो लगा ली है मेहंदी, यहाँ मैं एक हाथ को तैयार कर रही हूँ, फिर ये सूख जाएगी तो मैं दूसरे हाथ में लगा लूँगी। और अभी मेरे एक पैर में भी मेहंदी लग गई है, तो जब वो एक पैर सूख जाएगा तब मैं दूसरे पैर में लगाऊंगी। मैं ऐसे ही करती हूँ, एक हाथ में लगा लेती हूँ, तो जब वो सूख जाता है तो दूसरे में लगाती हूँ। एक पैर में सूख जाता है तो मैं दूसरे पैर में लगाती हूँ। तो यहाँ देखिए मेरी मेहंदी जो है लग गई, अभी एक हाथ में लग गई है और एक पैर में लग गई है। तो अभी रो रही हैं इनाया, तो पहले उनको सुला दूँ फिर मैं इसको कंप्लीट करूँगी मेहंदी को बाद में।
तो गुड मॉर्निंग। अभी हो गया है सुबह का टाइम और यहाँ पे मैंने नाश्ता बना लिया है, खाना बना लिया है पापा के लिए। तो नाश्ते में मैंने पोहा बनाया है, चाय बनाई है और पापा के लिए जो है लौकी की सब्ज़ी और रोटी बनाई है। ये अंडे बॉईल किए हैं क्योंकि अभी सुबह सुबह जो है ठंडा सा मौसम हो रहा है बहुत ज़्यादा और हमको सुबह निकलना है, इसलिए मैंने अंडे बॉईल कर लिए हैं। थोड़े गर्म रहते हैं ना इसलिए। तो यहाँ रोटियाँ हैं जो कि मैं पैक करके खाना जो है नीचे ही रख देंगे, जिससे पापा जो है खा लेंगे, क्योंकि उन्हें ऊपर चढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है ना, इसलिए। तो सारी चीज़ें मैं जो है नीचे ही रख कर जाऊँगी। उनका फ्रूट है, सैलेड है, सारी चीज़ें और नाश्ता उनको करा दिया है। तो बस यहाँ मैं रेडी हो गई हूँ, गाड़ी भी आ गई है, लेकिन मुझे मांजने थे बर्तन क्योंकि ये फिर ये 2 दिन तक पड़े रहते। वैसे आंटी तो आ जाती लेकिन अब घर सूना है इसलिए नहीं मना कर देंगे उनको। तो बस यहाँ बर्तन है खाने के, नाश्ते के। रात को तो मैंने रात में ही मांज के रख दी थी, लेकिन अभी के मैं साफ़ करके जा रही हूँ और बस चलते हैं। तो यहाँ देखिए गाड़ी आ चुकी है बहुत देर की। भैया ने जो है 7 बजे ही फ़ोन किया था, लेकिन मैं ही थोड़ा कामों में लेट हो गई थी। घर से निकलना थोड़ा मुश्किल रहता है, सब लेडीज़ों के साथ ऐसा ही होता है। तो बस यहाँ गाड़ी खड़ी हुई है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो बस अभी जो टाइम है 7:30 बज गए हैं और भैया जो है 7 बजे ही फ़ोन कर दिया था गाड़ी वाले भैया ने कि आ जाऊँ। तो मैंने ही बोला कि 10-15 मिनट से जो है लेट बुलाना, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी। और बस पापा को खाना रख दिया है नीचे और नाश्ता भी करके चले गए। हम लोगों ने नाश्ता कर लिया पोहे चाय का। आले ने सिर्फ चाय पी और अंडा खाया है और बर्तन भी मांज के रख दिए, क्योंकि फिर 2 दिन तक वो डले रहते। और इनाया जो है सुबह तो परेशान करी थी, लेकिन अभी फ़िलहाल सो रही हैं। और बस गाड़ी तो बहुत देर की आ गई है। तो बस हेलो। तो बस ये अभी सामान रख रहे हैं और रख दिया सामान, एक बैग है बस। तो बस चलिए। और हमारे साथ कौन जा रहा है ये बताएंगे? अब रास्ते में मिलवा देंगे आपसे। अच्छा ठीक है, रास्ते में मिल जाएंगी। और बस मैंने ये वाला सूट पहना है और इसके साथ ये वाली चुन्नी ली है। तो चलिए चलते हैं, फिर रास्ते में ही बात करेंगे क्योंकि बहुत लेट हो रहा है। और ये देखिए आ गया। और मैंने थोड़ा इनको इनर पहना दिया है क्योंकि ठंडक हो रही है, तो इसलिए इनाया को ही पहना लिया। और कपड़े ही नहीं पहनाए, कपड़े ही है। फ़ोन आ गया किसी का, चलिए चलते हैं। तो बस अभी सारा सामान रख लिया है और हम गाड़ी में बैठ गए हैं। तो चलिए अब चलते हैं। सफ़र शुरू हो गया है हमारा सिपरी टू मुरैना और काफ़ी टाइम बाद मैं जा रही हूँ। भले ही शादी के बहाने जा रही हूँ, लेकिन मैं अपने घर जा रही हूँ। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इतने लंबे समय के बाद मैं अपने घर जाना मेरा हो रहा है। और काफ़ी लोग बोलते थे कि तुम अपने घर जाना नहीं चाहती हो। तो बस अभी हम सिपरी में ही है, बस लास्ट जिला है और अभी थोड़ी देर से सिपरी से बाहर भी आ जाएंगे। और अभी जो टाइम हो रहा है 8 बज गए हैं। वैसे सोचा था कि 7 बजे तक निकल जाएंगे, लेकिन नहीं निकल पाए। और बस इनाया यहाँ पे सो रही हैं और मेरे एक हाथ में ही मेहंदी लगी है क्योंकि मैं सो गई थी। एक हाथ में और एक पैर में दिखाया था ना आपको, उसी टाइम पर सो गई थी। एक पैर में सुबह के टाइम पर 5 बजे उठ कर लगाई है, अब एक हाथ में मैं घर पे जाके लगाऊंगी। तो अभी तो हम लोग ही हैं और मैं बोल रही थी कि कोई और भी हमारे साथ जाने वाला है, तो वो हमें ग्वालियर से मिलेंगे, इसीलिए हमने बड़ी गाड़ी करी है, वरना हम छोटी गाड़ी करके जाते। तो पीछे उनके लिए जगह है। क्यों? तो इनाया भी हमारी गोद में सो रही है और आलिया इधर बैठी है। मम्मा चैन क्यों? हाँ, इनाया 5 बजे उठ गई थी, इसीलिए लेट हो गए हम। और ये आगे मेरा ये कंगन है, अभी लेकर आई थी। तो कंगन दिखाओ। ये लो लगा हुआ कपड़ा, कपड़ा लगा हुआ, कपड़ा ककड़ा ककड़ा कपड़ा ककड़ा खा दे जो। इनाया को हम बोले थे कपड़े पहन लो, तो नहीं पहने, लेकिन उन्होंने वो सो रही थी, अपनी नींद पूरी कर ली है। और कमांडिया में इतनी तेज से नहीं होती थी। ये हाँ। कहाँ पे उठेगी? मुरैने में? नहीं नहीं, ना जब उठेगी आज की वो चाची चाची आजा 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 ऐसी गाड़ीगी फिर चाची की उगती में आ जाएगी। ये तो है, चाची से चाहे जितने दिन तक दूर रहे, लेकिन चाची के पास उसको बहुत ही अच्छा लगता
जितने भी दिन दूर रहे फिर भी जितने दिन बाद वो देखेगी ना, जैसे ही फौरन गोद में चली जाएगी और बस ऐसे चिपक जाएगी बहुत खतरनाक तरीके से। फिर तो घंटे भर तक वो गोद में से उतरेगी नहीं। पहले भी वो लॉकडाउन के टाइम पर वहाँ फंस गई थी, तो उस टाइम पर भी वो आई थी इतने टाइम बाद, तो भी वो फौरन आई और फौरन बस जाने की जिद मचाने लगी। लेकिन उसको नहाना था तो इसलिए उसने लिया नहीं था, तो उतनी देर तक वो रोती ही रही थी। तो बस अभी जाएंगे और भी नाया मिलेगी अपनी चाची से, चाचू से। तो बस यहाँ पे कर रही हैं इनाया आलिया, इनाया कह रही हूँ, इनाया तो सो रही हैं, आलिया बात कर रही हैं। गुलफ्सा का फ़ोन आया था तो गुलफ्सा से बात की है और अब अपनी नाना से बात कर रही हैं। तो नाना उनसे पूछ रहे हैं कि आलिया क्या खाओगी, क्या बना दें, क्या लेकर आएँ तुम्हारे लिए, क्या पसंद है। तो बस वही बातें चल रही हैं नाना से और आलिया अपनी फरमाइश बता रही हैं नाना को। तो यहाँ देखिए हम लोग आ गए हैं ग्वालियर, और ग्वालियर के हम बस स्टैंड पर आए हैं और देखिए किसको लेने आए हैं। जैसे कि मैंने बोला था ना कि हमारे साथ कोई और भी सफ़र करने वाला है, तो बस वही जो है आ गए हैं बस स्टैंड पर। तो अब हम उन्हीं को जो है लेने आए हैं। तो आप लोग देख सकते हो, वैसे दूर से दिखाई तो दे रही हैं लेकिन आप लोग पहचान गए हो शायद। चलो नहीं पहचाने हो तो अब पहचान जाओगे। तो देखिए ये है हमारी फुप्पी जान। तो हमने बड़ी जिद करी परसों से, मतलब 2 दिन से हम लोग लगे पड़े हैं कि फुप्पी आओ, दूल्हा भाई बाजी आ जाओ। तो दूल्हा भाई बाजी तो आ रहे थे लेकिन फुप्पी मना कर रही थी कि मैं ट्रेवल नहीं कर पाऊँगी, मुझे बड़ी दिक्कत होती है। तो हमने लेकिन बोला नहीं, आना पड़ेगा। तो बस फुप्पी से हमने जिद कर करके हमने बुला लिया। हमने कि तुम शिवपुरी तो नहीं आ पाई हो लेकिन यहाँ पर आ जाओ और मेरे घर पर चलो ज़रूर। क्योंकि सवाना की जब शादी हुई थी उस टाइम पर जो है फुप्पी आई थी, सियाँ जी आई थी, दूल्हा भाई मतलब सभी लोग आए थे उस टाइम पर। तो उस टाइम से अभी तक नहीं आए थे। तो फिर मैंने कहा चलो इस बहाने मेरे घर पर भी हो आना। तो बस यहाँ बाजी, दूल्हा भाई, सानिया, फुप्पी आ गई हैं। तो अब हम लोग बैठ रहे हैं गाड़ी में, मैं तो अंदर ही हूँ फ़िलहाल। और फुप्पी को अब आगे बिठा दिया, वैसे ये बैठे हुए थे तो आगे फुप्पी बैठ गई हैं अब। और फुप्पी भी बहुत ज़्यादा खुश है। फुप्पी गाड़ी में तो आराम से ट्रेवल कर लेती हैं लेकिन बस में उन्हें थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो इसीलिए वो करने में मना कर दी कि मैं नहीं आ रही हूँ, मैं नहीं आ रही हूँ, बहुत मना कर रही थी। लेकिन हमारे जिद के आगे कहाँ चलती है। तो चलिए अब चलते हैं मुरैना बाजी के साथ, फुप्पी के साथ। तो बस अभी हम सब लोग बैठ गए हैं और गाड़ी चलने लगी है। तो बस यहाँ पे हम सब बातें करते जा रहे हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है। जब परिवार एक साथ सफ़र करता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। अकेले अकेले तो जो है बस बैठे रहो, मोबाइल देख लो वरना सो जाओ। मेरा तो ये है, सो जाती हूँ। तो मेरा सफ़र सोते सोते होता है। लेकिन जब कोई साथ में होता है तो फिर मैं बातें करती हूँ खूब सारी। तो बस यहाँ दूल्हा भाई की, बाजी की और हमारी बातें चल रही हैं। और फुप्पी तो आगे बैठी हैं। तो अभी फ़िलहाल तो हम चारों ही बातें कर रहे हैं और सानिया और आलिया मिल गई तो वो अपनी बातें कर रही हैं। तो बस ऐसे ही बातें करते करते हमारा सफ़र कब गुजर जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो चलिए हंसते हुए बातें करते हुए हमारा सफ़र चालू है। यहाँ पे देखिए फुप्पी हम लोगों से बीच बीच में बातें करती जा रही हैं। हम लोग कुछ कुछ पूछ रहे हैं तो बस फुप्पी बता रही हैं।
तो बस अभी हम आ गए अपने घर, तो हम लोग उतर गए हैं, तो बस पुप्पी उतर गई हैं और चलिए अंदर चलते हैं। पापा भी आ गए हैं और मैं बस अंदर जा रही हूँ। बड़ा अच्छा लगता है जब हम अपने घर पर आते हैं और दूल्हा भाई जो है आलिया को कुछ दिला रहे हैं खाने पीने का। तो चलिए फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।